दोस्तों, आरपीएफ एनडीसी एग्जाम 2022-2023 में आप लोगों का स्वागत है। पहले हमारा 3 वीडियो हो चुका है जो नंबर सिस्टम के आधारित है। आज 4th वीडियो है नंबर सिस्टम का, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे क्रमागत, प्राकृतिक सम, विषम और गुणज संख्याओं का योग और औसत कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग आइए चर्चा करेंगे। तो क्रमागत, प्राकृतिक, सम, विषम एवं गुणज संख्याओं का औसत और योग कैसे निकालते हैं। क्रमागत का मीनिंग होता है कंसेक्यूटिव, यानी लगातार संख्या। प्राकृतिक जिसको नेचुरल नंबर आप लोग जानते हैं, जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है। नेचुरल नंबर जिसमें अंतर कितने का होता है, 1 का होता है। दो संख्याओं के बीच में अंतर जो होता है 1 का होता है। उभयनिष्ठ अंतर 1 का होता है। तो उस संख्या, वैसे संख्याओं का जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे जो संख्या है, उस संख्याओं का कैसे हम लोग, जिसमें अंतर जो है 1 से 1 होता है। जैसे 7 और 8 में अंतर कितना है, 1 का। उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं का अंतर 1 हो, तो वैसे संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का हम लोग सम निकालेंगे, औसत निकालेंगे, या सम संख्या का औसत और सम निकालेंगे। विषम संख्याओं का पढ़ेंगे औसत और सम निकालना। गुणज संख्याओं का जो मल्टीपल नंबर होते हैं, जैसे 2 के मल्टीपल कौन कौन हो गए, 2 का मल्टीपल 4 हो गया, 2 6 हो गया, 8 हो गया। इस तरह मल्टीपल संख्याएं जो है, जैसे 7 का मल्टीपल हमें लेना है, तो 7 हो गया, 14 और आपका 21, सब मल्टीपल है, 7 के मल्टीपल में है। तो ऐसे संख्याओं का हम लोग योग और औसत फाइंड करेंगे। इसमें कैसे सम निकालेंगे, कैसे एवरेज फाइंड करेंगे इसमें। तो आप लोगों को एक फार्मूला बताया गया है, एक फार्मूला यहाँ पर है, देख लीजिए। योग इक्वल टू होता है औसत गुणे संख्याओं की संख्या। योग यानी सम इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ नंबर्स। नंबर्स जो है उनकी संख्या कितनी है, नंबर्स कितना है। इसको योग निकालने के लिए, सम निकालने के लिए पहले हम इसमें औसत आया है, तो पहले औसत निकालेंगे। औसत का फार्मूला कैसे, औसत कैसे निकाला जाता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, यानी फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, ऐसे हम लोग एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं। और संख्याओं की संख्या कैसे निकालेंगे, कि कोई भी सीरीज जो दिया हुआ है, इसको सीरीज बोलते हैं। इस सीरीज जो दिया हुआ है, इसमें कितनी संख्याओं की संख्या है। संख्याओं की संख्या निकालने के लिए प्रथम एवं अंतिम संख्या का अंतर बटे उभयनिष्ठ अंतर प्लस 1 ऐसे निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग उदाहरण की मदद से हम लोग समझेंगे कि कैसे इसको निकाला जा सकता है। संख्याओं की संख्या कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 1 + 2 + 3 क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 + 2 + 3 कितने हैं, 25 तक है, 25 तक है। तो इसका सबसे पहले औसत हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे औसत निकालेंगे, इसका एवरेज कैसे निकालेंगे। औसत इक्वल टू क्या लिखा गया है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 बाय 2, यानी फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट नंबर कौन है, 1 है, और लास्ट नंबर इसका कितना है, नंबर का नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लास्ट नंबर इज 25। लास्ट नंबर 25 है, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 26/2, यानी ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 13। देखिए औसत हमारा आ गया, एवरेज आ गया 13, एवरेज 13 हो गया। अब संख्याओं की संख्या लिखना है, निकालना है, क्योंकि योग निकालने के लिए औसत हम लोग पूछा जाए एग्जाम में, तो ऐसे ही निकालना है। इसका औसत ये हो गया। अब कितने संख्याओं की संख्या है, यानी नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, नंबर्स की नंबर कितने हैं, तो उसको भी हम लोग फाइंड करेंगे। संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या बराबर
क्या लिखा है? प्रथम एवं अंतिम संख्या का अंतर, प्रथम एवं अंतिम का अंतर। इसमें प्रथम कौन है? 1 है। प्रथम एवं अंतिम का अंतर, प्रथम और अंतिम का अंतर, प्रथम कितना है? इसमें 1 है और अंतिम क्या है? 25 है। तो 25 और 25 अंतिम है, अंतिम में से प्रथम को घटा देंगे। और उभयनिष्ठ अंतर कितना है इसमें? इसमें देखिए उभयनिष्ठ अंतर कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 और 2 में कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। 2 और 3 में कॉमन डिफरेंस 2 है, 1 है, सॉरी 1 है, आ जाएगा 1 है। जितने भी प्राकृतिक संख्या होता है क्रमागत, उसमें कॉमन डिफरेंस 1 होता है, हमेशा कॉमन डिफरेंस 1 ही होगा। कॉमन डिफरेंस 1 होगा यानी उभयनिष्ठ अंतर 1 है। देखिए 1 से 2 कितना बड़ा है? 1 बड़ा है, तो अंतर कितने का है? 1 का है। 2 से 3 बड़ा है, कितना? 1 का है, अंतर कितने का है? 1 का है। और +1, +1 देखिए फार्मूला में यहाँ जोड़ा गया है, ऐड किया गया है, तो +1 यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 25 में से 1 घटेगा तो कितना होगा? 24, 24/1 + 1 इक्वल टू कितना हो गया? 24/1 24, 24 + 1 कितना हो गया? 25। देखिए संख्याओं की संख्या कितनी आ गई? 25। ऐसे संख्याओं की संख्या 25 आ गई। औसत कितना आ गया? 13 आ गया। तो अब हम लोग योग निकालेंगे। योग इनका कितना होगा? योग इक्वल टू, योग का फॉर्मूला क्या है? औसत इनटू औसत कितना है? 13 गुणे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या कितना आया है? 25। तो 13 गुणे 25, 13 गुणे 25 कितना होगा? 150 हो गया और 75, 5 1 325, यानी 325 इसका आंसर आएगा। यानी योग ऐसे जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसका औसत भी निकाल सकते हैं, इसमें कितनी संख्या होगा इसको निकाल सकते हैं और योग निकाल सकते हैं। मेनली औसत निकालना, योग निकालना, योग निकाल सकते हैं कि इसका सम कितना होगा, ऐसे आप लोग योग इसका निकाल सकते हैं। तो ये संख्या हो गया, औसत संख्याओं की संख्या और योग निकालना। ऐसे एक और ट्रिक है, एक मेथड है इसमें, जिसमें जो संख्या 1 से स्टार्ट हो, लेकिन 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, उसका हम लोग सम कैसे निकालते हैं, योग कैसे निकालते हैं। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड कैसे निकालेंगे? ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड निकालने का फॉर्मूला है सम इक्वल टू, सम यानी योग, योग बोल सकते हैं, योग इक्वल टू n, लास्ट नंबर आप ले लीजिए, लास्ट नंबर कितना है बताइए। फार्मूला होता है n + 1/2, ये फार्मूला होता है सम निकालने का, योग निकालने का। n क्या है? n लास्ट नंबर है, n कितना है? ऐसे समझिए 25 लास्ट नंबर, n 25 है, अब 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26/2। देखिए इस फार्मूला से आप किसी का भी योग निकाल सकते हैं। n + 1/2 है, तो n की संख्या, n कितना है? लास्ट नंबर, n है लास्ट नंबर, n 25 हो गया और n + 1 यानी 25 में आप 1 जोड़ेंगे 25 में तो कितना आएगा? 26/2। ऐसे समझिए कि लास्ट नंबर और उससे आगे वाले नंबर, उससे आगे वाला मतलब उसका उत्तरवर्ती या उसका सक्सेसर। तो 25 का सक्सेसर उत्तरवर्ती क्या होगा? 26 होगा। तो 25 और 26 का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, उसका निकल जाएगा, सम निकल जाएगा। देखिए वही सम आएगा, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 13, तो कितना आ गया? 25 × 13 इक्वल टू कितना हो गया? 325। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं इस फार्मूला की मदद से, लेकिन इसमें जरूरी है
तो नंबर 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए, तभी ये फार्मूला काम करेगा, नहीं तो फार्मूला काम नहीं करेगा। 1 से स्टार्ट होना चाहिए। आप देखिए, और यदि मान लीजिए सेकंड नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 7 प्लस, ये नंबर 7 से स्टार्ट है, तो 7 से स्टार्ट है तो इसका योग कैसे निकालेंगे? योग के लिए पहले औसत निकालना पड़ेगा। औसत निकालिए, कैसे औसत निकालेंगे हम लोग? औसत बराबर क्या होता है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर डिवाइडेड, फर्स्ट नंबर इज 7, लास्ट नंबर इज अंतिम संख्या 47, यानी फर्स्ट नंबर 7 और लास्ट नंबर है 47। फर्स्ट नंबर 7, लास्ट नंबर 47 डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका सम कर लीजिए, 7 7 14 4 हो गया 8, 54 बाई 2, यानी कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 27 औसत आ गया। 27 जो है एवरेज हो गया, 27 इसका औसत तो निकल गया। लेकिन हमें योग निकालने के लिए औसत में ये भी पता होना चाहिए ना, संख्याओं की संख्या भी आप लोग फाइंड करेंगे, यानी नंबर ऑफ नंबर्स फाइंड करना होगा, संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं की संख्या पता करने के लिए संख्याओं की संख्या पता करना है। संख्याओं की संख्या बराबर क्या होता है? देखिए फॉर्मूला लिखा गया है, प्रथम एवं अंतिम का अंतर। प्रथम इसमें कौन है? फर्स्ट कौन है? देखिए यहाँ सेकंड नंबर में 7 और अंतिम कौन है? 47। तो 47 में से 7 को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय डिवीजन कितने का होगा? उभयनिष्ठ का अंतर, यानी कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है आप लोग बताइए? 7 और 8 में कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 का है। यहाँ कॉमन डिफरेंस 1 हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया? 47 40 बाई 1 प्लस 1, यानी 40 प्लस 1 इक्वल टू 41। 41 आ गया। संख्याओं की संख्या हो गया 41, यहाँ पर आ गया। अब योग निकालेंगे हम लोग। योग कैसे पता करेंगे? योग मेन काम है योग पता करना, सम पता करना। व्हाट विल बी सम ऑफ इच एडिशन? तो इसका सम कितना आएगा? औसत गुणे संख्याओं की संख्या। औसत कितना है? 27 और संख्याओं की संख्या कितने आ गई? 41। अब इसका गुणा कर लीजिए, 41 से कितना हो जाएगा? 41 27, 41 27 7 हो गया, 2 11 07 इतना आ गया। योग इसका आ गया, यानी सेकंड का भी आप योग ऐसे निकाल सकते हैं। औसत निकालेंगे, औसत का फॉर्मूला दिया गया है। संख्याओं की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला है, प्रथम एवं अंतिम संख्या का अंतर बटे उभयनिष्ठ नंबर प्लस 1। तो ये जो हो गया, संख्याओं की संख्या इस तरह से निकाल सकते हैं। और आपको योग ऐसे फाइंड कर सकते हैं, योग पता करना होगा तो योग यहां से निकल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए जो हम मेथड बता रहे थे, एक मेथड सेकंड मेथड जो बता रहे थे, ये संख्या 1 से स्टार्ट नहीं है,
तो इसमें कुछ करना पड़ेगा। ये संख्या 1 से स्टार्ट नहीं, तो वैसे आप नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, ऐसे निकाल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा। तो ये मेथड आप लोग समझिए, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, इसका सम फाइंड कर सकते हैं। ऐसे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो वो भी आ जाएगा। जैसे यहाँ मान लीजिए सेकंड मेथड कैसे करेंगे हम लोग इसको। सेकंड तरीका क्या है फाइंड करने का। सेकंड मेथड आप कैसे करेंगे। सेकंड मेथड जैसे मान लीजिए 7 से स्टार्ट है, तो इसमें हम 1 2 6 जोड़ देंगे। जैसे देखिए हमने क्या किया, 1 इसमें जोड़ दिया, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट +6 तक हमने जोड़ दिया अपने से। और इसमें क्या करेंगे, और आगे कितना है, +7 से स्टार्टिंग है इसका, कहां तक स्टार्टिंग है, 47 तक। तो इसका सम जो है 47 तक का सम आप निकाल लीजिए। इसमें से 47 तक का सम जैसे हम 1 से मान लिया, हमने इसको क्या किया, 1 से स्टार्ट किया। देखिए 1 से स्टार्ट करने के लिए कितना हमने ऐड किया, 1 + 2 + 3 + 4 6 तक ऐड किया हमने 6 तक अपने से ऐड किया। तो इतना हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट +6 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम इतना जोड़े हैं अपने से। इस नंबर में 1 2 6 हमने अपने से ऐड किया। क्यों ऐड किया, उसको 1 से क्रमागत करने के लिए, कि 1 से स्टार्टिंग हो, इसलिए हमने ऐड किया। तो इतने का डिफरेंस करेंगे, इतने का हम माइनस करेंगे। तो अब इसका सम हम आप लोग को बता चुके हैं फार्मूला में। फार्मूला क्या होता है, अभी बताए हैं फार्मूला कुछ समय पहले। आप n + 1/2 लिखिए। n क्या है, लास्ट नंबर, और n + 1 क्या हो गया, लास्ट नंबर का एक उत्तरवर्ती यानी सक्सेसर, यानी उसके बाद वाला नंबर। जैसे 25 लिए थे तो कितना हो गया था, 26/2। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे इसको 1 से 6 तक, 1 से 47 का सम कितना होगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और फार्मूला कैसे वर्क करेंगे, आप 47 लिखिए, एक आगे वाला लिख दीजिए उसमें 48/2, इसका सम होगा। 1 से 47 का सम पूछा जाए कितना होगा, 47 × 48/2 माइनस इसका सम कितना होगा, 1 से 6 तक का सम कितना होगा, 6 × 7/2। देखिए 6 × 7/2 ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, आप इसको कैंसिल कर दीजिए। 2 से 2 2 जा 4, कितना हो गया, 2 4 जा 8, और 2 से इसको कर दीजिए 2 3 जा 6, तो कितना हो गया, 47 × 24 -3 × 7। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 47 और 24 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 9 हो गया, 8 हो गया, 8 का 12 के 2 हो गया 1, 8 1 9 1 9 1 10 1 11 हो गया। इसका कितना आ गया सम, ये 47 × 24 सही है। चलो इसका 2 हो गया, 16 2 18 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 4 2 9 हो गया, 8 4 12 2 1 हो गया, 9 10 11 हो गया, 1128 हो गया। ये कितना आ गया, 1128। ये कितना हो गया, 21। इसको घटा लीजिए, 8 में से 1 गया कितना हो गया, 7 हो गया, 2 में से 2 गया 0 हो गया, और 11 7। देखिए यही पहले आंसर आया था ना, फर्स्ट मेथड में यही आंसर आया था। फर्स्ट मेथड जो हम लोग ऐसे बताए थे, फार्मूला के द्वारा जो बनाए थे, तो यही आंसर आया था जो अभी आ रहा है। तो ऐसे आप लोगों को नंबर दिया है, 1 से स्टार्टिंग नहीं है, 1 से स्टार्टिंग है तो उसका सम तो आसान है, लास्ट नंबर इनटू नेक्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो जहां से लास्ट फर्स्ट नंबर से 1 से स्टार्टिंग नहीं है, वहां हम 1 से स्टार्टिंग कर लेंगे।
1 से स्टार्ट करेंगे, कितना कम है 6 तक कम है, तो 1 to 6 करेंगे, 1 to 6 अपने से ऐड करेंगे, तो ये 1 से स्टार्ट हो गया, 1 से कहां तक 47 तक करेंगे, 1 से 47 तक का सम डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, 47 into 48 डिवाइडेड बाय 2। और हम कितना ऐड किए थे इसमें, 1 to 6 ऐड किए थे अपने से, 1 से स्टार्ट करने के लिए, 1 से क्रमागत करने के लिए 1 to 6 ऐड किए थे, जोड़े थे, इसलिए 1 to 6 हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो 1 से 6 तक का सम भी आप लोग निकाल सकते हैं, 6 into 7 by 2, ये कितना होगा, दोनों का अंतर निकाले, ये आ गया आंसर। तो दोनों मेथड से आप निकाल सकते हैं, दोनों तरीका है निकालने का। अब आइए थर्ड क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 18 प्लस 19 प्लस 20, 18 से स्टार्ट है और यहाँ भी इसका सम योग निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, इसका पहले औसत निकाल लीजिए, औसत निकालिए, इसका औसत निकालेंगे तो क्या होगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। प्रथम संख्या कितना है इसका, ये 18 है, और अंतिम संख्या कितना है, 53 है, बटे में 2। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 कितना हो जाएगा, तो कितना हो गया, 8 3 11, 11 के 1 हो गया, कैरी 1 हो गया, 5 1 6 1 7 हो गया, 7 हम 2, 8 3 11, 11 के 1 हो गया, 1 हो गया, 5 1 6 6 1 7 7 बाई 2 हो गया। औसत निकल गया, औसत निकल गया। इसके बाद क्या है, संख्याओं की संख्या निकालिए। औसत के बाद संख्याओं की संख्या कितनी होगी, संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या बराबर क्या है, प्रथम और अंतिम का अंतर। प्रथम कहाँ है, प्रथम और अंतिम का अंतर कहाँ पर है, प्रथम कितना है 18 18 और लास्ट है 53, तो 53 माइनस 18, 53 माइनस 18 डिवाइडेड बाय अंतर, यहाँ कितना है, उभयनिष्ठ अंतर कितना है, 1 का है उभयनिष्ठ अंतर। देखिए उभयनिष्ठ अंतर 1 का है, आप प्लस 1 इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, इसमें से घटाइए 13, 13 में से 8 घटेगा तो कितना होगा, 8 2 10 5 15, 5 हो गया, और 4 में से गया 3 प्लस 1 कितना हो गया, ये हो गया 36, 36 हो गया। अब योग निकाल सकते हैं, योग बराबर क्या होता है, सम बराबर क्या होगा, देखिए फॉर्मूला यहाँ है, औसत गुणे संख्याओं की संख्या। औसत आपका कितना आ रहा है 71 by 2, 71 बटे 2, और संख्याओं की संख्या कितना है 36 है, 36 है। अब इसको 2 से घटा दीजिए, 2 2 18 हो गया, 18 हो गया, तो कितना आ गया योग 71 गुणे 18, 71 और 18 का गुणा कर लीजिए, कितना आ रहा है 1278। तो इस तरह से हम लोग योग जो है निकाल सकते हैं, यानी ये तीनों क्वेश्चन है, इसका योग जो है ऐसे निकाल सकते हैं इस फार्मूला के द्वारा, यानी प्राकृतिक संख्याओं, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग ऐसे ही निकालते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या का सम, आप लोग देखें। इसके बाद हम लोग सम संख्या के देखेंगे किस कैसे योग निकालेंगे। सम संख्या के योग निकालने के लिए कुछ एग्जाम्पल के सहारे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फॉर्मूला यही रहेगा, ये जो सूत्र जो है यही रहेगा। इसके आधार पर देखिए कि योग निकालने के लिए आप लोग पहले से ही पता है कि औसत गुणे संख्याओं की संख्या निकालते हैं। औसत निकालेंगे, जैसे पहला जो है क्या है क्वेश्चन, देखिए इवन नंबर है, इसमें 2 4 6 सब इवन नंबर है, इवन नंबर का सम निकालना है। इसमें भी इवन नंबर है, इसमें भी इवन नंबर है, तो इवन नंबर का सम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले औसत निकालेंगे, औसत, क्योंकि योग में औसत का काम है, तो इसलिए औसत को निकालेंगे। औसत क्या होता है, प्रथम संख्या कितना है 2 है, और लास्ट संख्या कितना है 20 है, 20 डिवाइडेड बाय 2,
यानी 2 से हम लोग भाग दे देंगे। प्रथम संख्या 2 है और अंतिम संख्या 20 है, 2 से भाग दे दिए तो कितना हो जाएगा 22/2, यानी कितना हो जाएगा कटेगा तो 11 हो जाएगा, यानी ये 11 आ गया, 11 आ गया, औसत 11 आ गया। संख्याओं की संख्या कैसे निकालेंगे? प्रथम और अंतिम का अंतर, प्रथम कितना है, प्रथम यहाँ 2 है और अंतिम कितना है 20 है, तो 20 में से 2 को घटाएंगे, लेस करेंगे और अब उभयनिष्ठ अंतर से डिवाइड करना है। उभयनिष्ठ अंतर कॉमन डिफरेंस यहाँ कितना है, 4 में से 2 घटा दीजिए, देखिए 2 बचेगा, 6 में से 2 घटा दीजिए, 4 घटा दीजिए, 2 बचेगा, यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ 2 आ रहा है। 4 - 2 2, 6 - 4 2, कॉमन डिफरेंस यहाँ 2 2 का है। सम संख्या में कॉमन डिफरेंस 2 का ही होता है। कॉमन डिफरेंस जो अंतर होता है दो संख्याओं के बीच में, वो 2 का अंतर होता है। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस उभयनिष्ठ अंतर 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ +1 करेंगे, ये कितना आ जाएगा 20 - 2 18, 18/2 +1। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 9 हो गया, 9 + 1 = कितना आ गया 10। देखिए संख्याओं की संख्या कितना आ रहा है, यहाँ पर 10 आ रहा है संख्याओं की संख्या। अब योग निकाल सकते हैं आप, योग बराबर वही फॉर्मूला है, औसत गुणे संख्याओं की संख्या, एवरेज इनटू नंबर ऑफ नंबर्स। यानी एवरेज कितना आया है, औसत कितना आया है 11 इनटू गुणे संख्याओं की संख्या, नंबर ऑफ नंबर्स कितना है 10 है, तो आप इसको कितना लिखेंगे 110। देखिए योग जो हो गया कितना आ गया 110, इसका योग आ गया 110। तो इस तरह से योग आप निकाल सकते हैं। अब सेकंड हम लोग देखेंगे एग्जांपल। सेकंड नंबर में क्या है, सेकंड औसत सबसे पहले योग निकालने के लिए फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का औसत निकालेंगे। औसत इक्वल टू क्या होगा, वही प्रथम इनटू लास्ट, प्रथम प्लस लास्ट। प्रथम संख्या कितना है 14 और लास्ट संख्या कितना है 66 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ जाएगा 0 1 हो गया 61718 बाई 2, कितना आएगा कैंसिल होगा तो 40 आएगा। देखिए औसत कितना आ गया 40 आ गया 40। संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या निकालना है। संख्याओं की संख्या का क्या फॉर्मूला है, प्रथम एवं अंतिम का अंतर। प्रथम कौन है 14 और अंतिम कौन है 66, यानी 66 और 14 का अंतर करेंगे और उभयनिष्ठ अंतर कितना है, प्रथम और अंतिम का अंतर हो गया। उभयनिष्ठ अंतर इसमें कितने का है, सम संख्या है तो 2 का ही अंतर होगा। ऐसे आप देख लीजिए 14 to 16 कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 हो गया और +1 हो गया यहाँ पर, तो कितना आ गया 66 में से 14 को लेस करेंगे 2 आ गया, 6 में से 1 लेस हो गया तो ये हो गया 5/2 +1 इक्वल टू कितना हो गया, इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 26 + 1 इक्वल टू कितना आ गया 27। संख्याओं की संख्या कितना आ गया 27 आ गया। अब इसके बाद योग निकालेंगे, योग इक्वल टू कितना हो गया, योग इक्वल टू फॉर्मूला देखिए औसत गुणे संख्याओं की संख्या। तो औसत कितना आया है 40 से 40 और संख्याओं की संख्या कितना आ रहा है 27 आ रहा है। आप इसको यदि मान लीजिए औसत कहीं फ्रैक्शन में आ रहा है, भिन्न में आ रहा है, तो उसको काटना नहीं है,
यहाँ पर भिन्न में आ जाएगा तो क्योंकि काटिएगा तो यहाँ डेसिमल में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। डिवाइड कीजिएगा तो डेसिमल में आ जाएगा, वहाँ डेसिमल में निकालिएगा तो प्रॉब्लम होगा इनटू करने में, जल्दी कैलकुलेशन नहीं होगा। तो जहाँ फ्रैक्शन यहाँ कटने लायक ना हो, जहाँ डिवाइड करने के बाद डेसिमल में आ रहा है तो औसत को उसी तरह छोड़ देना है। औसत जैसे है यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे योग में तो खुद ब खुद अपने आप कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसका निकाल लीजिए, इंटू कितना होगा, 8 2 हो गया, 2 हो गया, 4 9 2 10, इतना आ गया, यानी योग इतना हो गया। इसी तरह थर्ड हम लोग देखेंगे, थर्ड नंबर है ये औसत। सबसे पहले इसका भी योग निकालना है। यहाँ 102 से स्टार्टिंग है, 128 तक, 128 तक है। तो सबसे पहले योग इक्वल टू क्या होता है, औसत योग में संख्याओं की संख्या वाली फॉर्मूला, तो इसके लिए पहले औसत निकालेंगे। तो पहले औसत निकाल लीजिए इसका। औसत बराबर कितना हो जाएगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाय 2 बटे में 2 हो गया। तो प्रथम संख्या कितना आ रहा है, 102 है, और अंतिम संख्या कितना है, 128 है, बटे में 2। ये कितना हो जाएगा, 8 2 10 का 0 हो गया, 1 हो गया, 10 का 0 1 2 1 3 112 232। देखिए यहाँ कट जा रहा है, इसलिए काट दीजिए, यहाँ 2 से डिविजिबल है। ऐसे नहीं भी काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 हो गया, 2 1 जा 1, 2 5 जा 10, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, 2 5 जा 10। औसत निकल गया। औसत के बाद क्या निकालना, संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या कैसे निकालेंगे, प्रथम और अंतिम का अंतर। प्रथम कितना है 102 और अंतिम कितना है 128। 128 में से 102 को माइनस कीजिए और इसमें उभयनिष्ठ अंतर कितने का है, देखिए उभयनिष्ठ अंतर 2 का है, 2 हो गया, और प्लस 1। यही है, जैसा फॉर्मूला है वैसे ही करना है, कुछ करना नहीं है। अंतर कर देना है। प्रथम संख्या देखिए 102 है और अंतिम संख्या ये है 128 है, तो इसमें से घटाइए और 2 से डिवाइड करके 1 से जोड़ दीजिए। यहाँ पर उभयनिष्ठ अंतर 2 हो गया, प्लस 1 हो गया, अंतर जो हो गया ये हो गया। अब इसको कितना आएगा, इसका रिजल्ट 128 में से इसको हटाइए, 8 में से 2 लेस हो गया, 6 हो गया, और ये हो गया 2 26। 8 में से 2 लेस हो गया 6, 2 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी कट गया, 26 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 13, यानी 13 प्लस 1, 13 प्लस 1 कितना आ गया 14। संख्याओं की संख्या भी आ गया, औसत आ गया, आप योग निकाल सकते हैं। योग इक्वल टू कितना होगा, सम इक्वल टू क्या होगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ नंबर्स। तो एवरेज कितना है, औसत कितना आया है 115, और संख्याओं की संख्या कितना आया है 14। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, हो गया, वन 1610, यानी आ गया 1610, ये आ गया। तो इस तरह से ऐसे हम सम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। सम संख्याओं का योग निकालने के लिए औसत निकालिए, संख्याओं की संख्या निकालिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। अब इसके बाद गुणज संख्याओं का योग देखेंगे और औसत देखेंगे। अब इसके बाद गुणज संख्याओं का औसत और योग देखेंगे। आप लोग इसके पहले प्राकृत संख्या का देखें, इसके बाद सम संख्या का देखें
और इसके बाद गुणज संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या छूट रहा है, विषम संख्या को भी बता देंगे विषम संख्या का क्या होगा। और गुणज संख्याओं का देख ले रहे हैं, गुणज संख्याओं का कैसे हम लोग निकालेंगे। ये गुणज संख्या है, तो गुणज संख्याओं का निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, औसत निकालेंगे। सब में योग निकालने का फॉर्मूला क्या है, औसत गुणज संख्याओं की संख्या। तो औसत सबसे पहले निकालेंगे। नंबर 1 में पहले औसत निकालेंगे। औसत का क्या होगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। प्रथम संख्या कितना है, 7 है, और अंतिम संख्या 98 है, 98 है, बटे में 2 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाय 2, 15, 5 हो गया, कैरी 1, 10/2। इसको देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, फ्रैक्शन डेसिमल में आएगा, दशमलव में आएगा। इसको छोड़ देंगे, यहीं पर डिवाइड नहीं करेंगे। अब संख्याओं की संख्या निकालना है। संख्याओं की संख्या क्या है, दोनों का अंतर करना है। जैसे कि फार्मूला है 98 - 7 डिवाइडेड बाय उभयनिष्ठ अंतर कितना है, यहाँ देखिए 7 के मल्टीपल में है, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 मल्टीपल में है। तो यहाँ अंतर कितना है, उभयनिष्ठ अंतर कितना है, 7 7 का अंतर है। तो 7 से डिवाइड कीजिए, प्लस 1 ये हो गया, इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 में 7 गया 191 अपॉन 7 प्लस 1। ये कितना होगा, 13 बार में कट जाएगा, 13 बार में कटेगा ना, 7 अंजा 7 हो जाएगा, 7 3 जा 13 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 13, यानी 13 प्लस 1 कितना आ गया, 14 आ गया। अब योग इक्वल टू क्या लिखेंगे, योग इक्वल टू औसत गुणे संख्याओं की संख्या। औसत कितना है, 105/2 गुणे संख्याओं की संख्या कितना है, 14 हो गया। 2 से इसको काट दीजिए, 2 से देखिए 7 हो गया, यानी 105 × 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 5 35, 5 हो गया, 3 7 0 0 3 हो गया 7। तो इतना आएगा, इसका योग आएगा 735। तो इस तरह से हम लोग योग निकाल सकते हैं। ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर में औसत निकालिए 27। देखिए औसत निकालने का वही फॉर्मूला है, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। प्रथम संख्या कितना 27, अंतिम कितना 108/2 कितना होगा, 5 हो गया, 1 हो गया, 5 2 1 3, 135/2। संख्याओं की संख्या, संख्याओं का अंतर, संख्याओं की संख्या कैसे निकालेंगे, प्रथम और अंतिम को माइनस करेंगे। प्रथम कितना है 108 और अंतिम कितना है 27। भाई अंतर कितने का है, यहाँ पर अंतर देख लीजिए कितने का है, 27 3 30 और 6 9 का अंतर है, प्लस 1 ये हो गया, इक्वल टू कितना आएगा, इसको घटाएंगे तो 8 में 7 हो गया 1 और 8 में 7 हो गया 10 में से 81 अपॉन 9 प्लस 1। 9 से 9 9 जाए 81 कितना हो गया, 9 प्लस 1 10 हो गया। यानी संख्याओं की संख्या 10 आ गया। आप योग निकाल सकते हैं। योग इक्वल टू क्या होता है, औसत गुणे संख्या। औसत कितना है
135/2 गुणे 10, क्योंकि बता चुके हैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट मूव कर रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं, क्योंकि ये सब बताया हुआ है, ये सब बताया है। 2 5 जा 10 हो गया, 135 into 5 हो गया, कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 हो गया, 7 1 650। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 भी निकाल सकते हैं। 3 में भी वही है, औसत निकालना है सबसे पहले, इसके बाद संख्याओं का संख्या निकालना है और इसके बाद योग निकालना है, बस 3 ही स्टेप है। ऐसे देखिए सब में वही करते आ रहे हैं। औसत निकालना है पहले, तो औसत निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 12 और 156 का सम करेंगे। 12 प्लस 156 डिवाइडेड बाय 2, इसका सम कर लीजिए, कितना हो गया, 6 2 8 हो गया, 5 1 6 1/2। यहाँ देखिए कट रहा है, इसको कटा दीजिए, 2 8 जा 2 4 जा 84 आ गया। संख्याओं की संख्या इसमें से घटा दीजिए, जब 156 है यहाँ पर, फर्स्ट नंबर कितना है, 12 है, और डिवाइडेड बाय उभयनिष्ठ अंतर यहाँ कितने का आ रहा है, 24 से तो 12 का आ रहा है, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, उभयनिष्ठ अंतर 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, इक्वल टू +1, ये कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गया, 4 हो गया, 5 में से गया 4, 1/12 +1, 12 से 12 में कट जाएगा, तो कितना आ गया, 13 आ गया, 13 आ गया। अब संख्याओं का योग क्या है, यही 84, देखिए औसत आया है, और 13 ये आया है संख्याओं की संख्या, तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए, आंसर कितना आएगा, 84 और 13, 2 हो गया 1 25 4 8 5 4 9 8 10, कितना आ गया, 1092 आ गया। तो ये हो गया, तो ये गुणन संख्या हो गया, गुणन संख्याओं का योग। विषम संख्या, ये देखिए छूट रहा था, विषम संख्या का योग हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका एक एग्जांपल बता देते हैं। विषम संख्या आप लोग जानते हैं कि 3 एक विषम संख्या है, 5 एक विषम संख्या है, 7 एक विषम संख्या है, क्रमागत जो है विषम संख्या है, और ये कहां तक है, 93 तक है, 93 तक। इसका सम निकालना है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, वही फॉर्मूला है। औसत आप लोग पहले इसका निकालिए, औसत एवरेज कैसे निकालेंगे, फर्स्ट और लास्ट का सम करेंगे, 3 + 93/2, यानी कितना हो जाएगा, 96/2, यानी 96/2 कितना आ गया, 2 4 जा 8 48 हो गया। संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या कैसे निकालेंगे, दोनों से प्रथम और अंतिम का अंतर, प्रथम कौन है, 3 है, अंतिम कौन है, 93 में से 3 को माइनस कीजिए, और उभयनिष्ठ अंतर कितना है, सम संख्या विषम संख्या दोनों में उभयनिष्ठ अंतर 2 ही होता है। देखिए यहाँ भी अंतर 2 ही है, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो उभयनिष्ठ अंतर कॉमन डिफरेंस 2 है, कॉमन डिफरेंस उभयनिष्ठ अंतर 2 हो गया, +1, तो कितना आ जाएगा, 90/2 +1 इक्वल टू कितना आ गया, इसको कैंसिल करेंगे हम लोग तो 45 आएगा, 45 45 +1 कितना आ गया, 46, यानी इसमें संख्याओं की संख्या होगा 46 होगा, यानी योग इक्वल टू क्या होगा, योग इक्वल टू औसत गुणे संख्याओं की संख्या। औसत कितना आया है, 48, और संख्याओं की संख्या कितना आया है, 46, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 48 46 इसका 2 3 हो गया, 16 3 19, 8 8 10 0 1 हो गया, 9 3 12 12 का 2 1 हो गया, 2 22 0 8, ये हो गया। तो इस तरह से योग जो हम लोग कर सकते हैं।
जैसे इसमें ये सीरीज है, इस सीरीज में यदि आपको पता करना है कि 10 नंबर पर कौन सा नंबर आएगा, 10 टर्म पर, 10 पद पर, जैसे फर्स्ट पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद है, तो 10वें पद पर या 12वें पद पर कौन सा नंबर आएगा, इसको यदि पता करना है तो हम लोग कैसे पता करेंगे। किसी में भी कोई भी सीरीज दिया है, सम दिया है, विषम दिया है, गुणज दिया है, या कोई भी दिया है, तो उसमें हम लोग कैसे पता करेंगे कि 10वें नंबर पर या 12वें नंबर पर, जैसे यहाँ से कौन नंबर है, पहला टर्म 1 2 3 4 5, तो 10वें नंबर पर कौन आएगा, तो 10वें नंबर पर तो उसको nth टर्म बोलते हैं, nth टर्म। nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d होता है, यानी a क्या है, ऐसे nth टर्म का मतलब n का वैल्यू जैसे हमने 10 रख रहा है, 10वें टर्म 10th टर्म हमें पता करना है, 10th टर्म यानी 10वें नंबर पर कौन आएगा इसमें, तो इसका फार्मूला क्या है, a का मतलब क्या हो गया, प्रथम फर्स्ट नंबर, a का 3 हो गया, n कितना हमें पता करना है, 10 है, यानी 10 माइनस 1, n की वैल्यू 10 रखेंगे, और d कितना है, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है, घनिष्ठ अंतर कितना है, 2 का है, देखिए 2 अंतर है, तो कितना आएगा 3 प्लस ये कितना हो गया 9 पूरे 2, कितना हो गया 3 प्लस 18, 18 3 कितना हो गया 21 होगा। देखिए यहाँ 10वें नंबर पर, यहाँ 10वें नंबर पर जब आप लिखेंगे तो 10वें नंबर पर कौन सा टर्म आएगा, नंबर आएगा 21 आएगा, 10वें नंबर पर 21 आएगा। इसी तरह आप लोग कोई भी सीरीज दिया है उसका नंबर पता कर सकते हैं कि इस नंबर पर 10th नंबर पर या 10th नंबर पर या 12th नंबर पर कौन सा टर्म आएगा किसी भी सीरीज में, इस फार्मूला के द्वारा। तो इस तरह से ये क्लास ओवर होता है आज का, और हम लोग से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और देखते रहिए वीडियो। थैंक यू।